बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था अद-दर्सुल अव्वल, पहला सबक हमने कल पढ़ा था। दर्स का भी मैंने कल बताया था आपको, दर्स कैसे कहते हैं सबक को। तो हमारा पहला सबक चल रहा था, उसमें हमने हादा और हादिही में फ़र्क पढ़ा है कि हादा जो है वो मर्द या लड़के के साथ लगाते हैं और हादिही लड़की या औरत के साथ लगाते हैं। इसके आगे और भी कायदे आएंगे, फिर मैं साथ साथ बताता चलूंगा और आपने उसको याद करते रहना है और कोशिश करनी है कि अपने पास लिखते भी रहना है। आप सब जो है, आपके घर वाले और आप जो पढ़ रहे हैं बच्चे बच्चियां, वो अपने पास कॉपी पेंसिल भी रखें। तो बहुत सी चीजें बताऊंगा जो किताब में नहीं होंगी, लेकिन आपको याद करनी होंगी वो चीजें। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, कुछ मुफरदात का हम इजाफा करेंगे। ठीक है। जैसे कि अब आपने कहा, आपने ये बता दिया कि ये मेरे वालिद हैं और ये मेरी वालदा है। तो आज हम पढ़ेंगे आप कौन हैं और मैं कौन हूं। ठीक है। तो मैं अरबी में मैं कौन हूं ये बताने के लिए क्या कहते हैं, अना। अना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अना इब्राहीम, मैं इब्राहीम हूँ। ठीक है। जैसे कि अना अना सना, मैं सना हूँ। ठीक है। और इसी तरह अना खौला, मैं खौला हूँ। अना जकवान, मैं जकवान हूँ। अना शीमा। ठीक है। तो इस तरह जो है, किसी को बताना हो तो आपने क्या, किससे बताना है, अना से, अना इब्राहिम। और अगर आपने दूसरे की तरफ इशारा करना है और वो आपके सामने है, तो उसको आपने कैसे बुलाना है, अंता। ठीक है। अंता, उसको कैसे बुलाना है आपने, अंता। ठीक है। अगर लड़का हो तो आपने क्या कहना है, अंता। जो आपके सामने जिससे बात करने वाले हैं आप, जैसे कि आप बात कर रहे हैं इब्राहिम से, आप बात कर रहे हैं, तो आप सना कहेगी इब्राहिम को, अंता इब्राहिम। तो इब्राहिम क्या कहेगा, नाम, जी अना इब्राहिम, मैं इब्राहिम। तो मैं और आप को पहचानने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अना और अंता, अना और अंता। अना लड़के और लड़की दोनों के लिए एक जैसा है, लड़की भी सना कहेगी, अना सना, और लड़का भी यही कहेगा, अना इब्राहिम। लेकिन जब आप दूसरों से मुखातिब हैं, अगर सना जो है इब्राहिम से मुखातिब है, या सना अपने किसी भाई से मुखातिब है, तो सना क्या कहेगी, अंता इब्राहिम। और इब्राहिम सना से क्या कहेगा, अंती, अंती सना। ठीक है। अंती सना। यानी कि अगर मैं सना से बात कर रहा हूं तो मैं सना को मुखातिब होकर कहूंगा अंती सना। ठीक है। आप कहोगे नाम अना सना। और इसी तरह जब सना मुझसे पूछेगी, क्योंकि मैं उसके सामने लड़का हूं, ठीक है, तो सना मुझसे क्या कहेगी, अंता अबू हुरैरा या अंता इब्राहिम। तो आप कहोगे, मैं कहूंगा नाम अना इब्राहिम। ठीक है। तो अंता और अना, इसके बारे में आपको इल्म हो गया है और आपने पढ़ भी लिया है। तो इसमें आपने गलती नहीं करनी, इस पर हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। ठीक है। चले हम अब अगले सबक निकालते हैं। अभी वही सबक चल रहा है। अब ये सफा आपके सामने आ गया है। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्या आया है, अना इब्राहिम। तो क्या कहना चाह रहा है, मैं इब्राहिम हूँ। इब्राहिम क्या कह रहा है, अना इब्राहिम। अगर यहाँ इब्राहिम की जगह सना होगी तो सना क्या कहेगी, अना सना, मैं सना हूँ। ठीक है। और इसी तरह फिर इब्राहिम बता रहा है, हादा अबी, ये मेरे वालिद हैं। हादा अबी, ये मेरे वालिद हैं। और इसी तरह इब्राहिम क्या कह रहा है, हादिही उम्मी, ये मेरी वालदा है। हादिही उम्मी, ये मेरी वालदा है। और फिर आगे देखें, एक लफ्ज आया है, अना उहिब्बु अबी व उम्मी। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था
کہ والد کو کیا کہتے ہیں ابن، والدہ کو کیا کہتے ہیں امن. جب میرے والد ہوں گے کیا کیا ہوگا ابی، میری والدہ ہوگی تو کیا کہوں گا امی. ٹھیک ہے، امی، ابی، امی. اب دیکھیے اس جملے میں آپ نے 3 لفظ پڑھ چکے ہیں اور 3 لفظ کا معنی آپ کو آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 3 الفاظ کا آپ کو معنی آ چکا ہے. نمبر 1، امی کا معنی آپ کو آتا ہے میری والدہ، ابی کا معنی آپ کو آتا ہے میرے والد، انا کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا میں، انا کا مطلب پتہ چل گیا میں. رہ گیا صرف ایک یہ لفظ. ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا تو یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. جیسے جیسے یہ الفاظ یاد ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو یہ لفظ کیا احبو، احبو، انا احبو. احبو مطلب ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. تو اب آپ کو ترجمہ آ گیا ہوگا، انا احبو ابی و امی، میں اپنی والدہ اور اپنے والد سے محبت کرتا ہوں. دیکھو انا کا مطلب کیا ہو گیا میں، احبو محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں محبت کرتا ہوں ابی و امی، اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے. سمجھ میں آگی ہوگی آپ کو جی. میں دوبارہ دوہرا دوں آپ کو سبق. انا مطلب میں، جب میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں گا تو میں کیا کہوں گا انا ابراہیم. کوئی آپ سے کہتا ہے، سنا سے کہتا ہے سنا آپ کون ہیں، تو آپ کیا کہیں گی انا سنا. اگر کوئی عربی میں آپ سے پوچھتا ہے تو عربی میں کیسے پوچھے گا من انتی، من. چلو ایک اور لفظ میں بتا دیتا ہوں، من. وہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں لیکن آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، من، من کو نوٹ کرنا ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے کون، من کون. من کو کس کے بارے میں بولا جاتا ہے، جو عورت ہو یا مرد ہو، ذی روح چیز ہو یعنی کہ جاندار چیز ہو اور عقل رکھتی ہو تو اس کے بارے میں من لے کر آتے ہیں کون. ٹھیک ہے، تو انتا آپ کو پتا ہے، انتا مرد اگر سامنے ہو تو انتا کہتے ہیں، اور عورت سامنے، لڑکی سامنے ہو تو اس کو انتی کہتے ہیں. تو میں سنا سے کہتا ہوں من انتی، من انتی، آپ کون ہے. تو سنا مجھے کہے گی انا سنا. ٹھیک ہے، اور سنا پھر مجھ سے سوال کرتی ہے من انتا، من انتا یا استاد، من انتا یا استاد، استاد اے استاد آپ کون ہیں. میں کہوں گا انا ابراہیم، میں ابراہیم. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. ہم یہ آگے مشق بھی آ رہی ہے، ہم مشق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو مشق میں ہم ابھی کچھ نہ کچھ مشق کر لیتے ہیں. چلے مشق کو ہم ٹھہر کے کرتے ہیں، ہم کچھ اور اضافی چیزیں پڑھتے ہیں کچھ. تو اب کچھ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، کچھ مفردات ہم پڑھیں گے، مفردات. ٹھیک ہے، جیسے کہ روزمرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے استعمال کرنا شروع کرنا ہے. اب ایک چیز ہے جو کثرت سے آپ دیکھتے بھی ہیں، وہ کیا ہے موبائل. موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں، موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں. موبائل کو عربی میں کہتے ہیں جوالن، جوالن. موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں جوالن، جیم واو الف لام، جوالن. ٹھیک ہے، تو اب موبائل کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں. جوالن، جتنے بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زبان میں سب 10 مرتبہ اسے کہہ لیں جوالن، جوالن. یہ فون ہے، ہاذا جوالن. سب اس کو 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. میں ابھی اسپیکر جو ہے نا انمیوٹ کر کے پوچھوں گا سب سے، ہاذا جوالن، یہ فون ہے، ہاذا جوالن. 10 مرتبہ کہہ لیں جلدی. ہم نے آگے پڑھا تھا یہ فون، ہم نے پڑھ لیا ہاذا جوالن، یہ فون ہے. تو یہ کیسے کہیں گے یہ میرا فون ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اپنی چیز بنانے کے لیے ہم آخر میں یا لگائیں گے. جیسے کہ اب کے آخر میں ہاذا ابن تھا، یہ والد ہے.
अब के आखिर हमने या लगाई तो क्या हुआ, मेरे वालिद। तो जवाल के आखिर में या लगाएंगे तो क्या मतलब होगा, मेरा फोन। हादा जवाली, हादा जवाली। तो जब चीज के नाम के आखिर में या लगा देंगे तो चीज किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। अगर हम या नहीं लगाएंगे, मुतलकन छोड़ेंगे, तो बात मुतलकन होगी, ठीक है। क्या कहेंगे, हादा जवाली, ये मेरा फोन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। दूसरा मुफरत क्या है, सौबुन। सौबुन, सौब कहते हैं कपड़ों को, ठीक है। सौब कहते हैं कपड़ों को, सौबुन कहते हैं कपड़ों को, यानी जो कपड़े हमने पहने हुए हैं इसको कहते हैं सौबुन। और ये कहेंगे ये कपड़े हैं, हादा सौबुन, ये मेरे कपड़े हैं, हादा सौबी, हादा सौबी, ठीक है। और इस इन्हीं मुफरत को आप जो है ना दूसरे जुमलों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये कहें, मैं अपने कपड़ों से मोहब्बत करता हूँ, तो कैसे कहेंगे, अना उहिब्बु सौबी, अना उहिब्बु सौबी। और अगर आप ये कहें कि मैं कपड़ों से मोहब्बत करता हूँ तो क्या कहेंगे, अना उहिब्बु सौब, मैं कपड़ों को, मैं कपड़े पसंद करता हूँ, ठीक है। या आप ये कहें, मैं ये कपड़े, ये आपके सामने जो कपड़े पड़े हुए हैं, ये कपड़े पसंद करता हूँ, तो आप क्या कहें, अना उहिब्बु हादा सौब, अना उहिब्बु हादा सौब। देखें कितने जुमले हमने बना लिए। तो दो जुमले आज हमने इजाफी पढ़े हैं, एक क्या है जव्वाल और एक क्या है सऊब। तो इसको आपने लिखना है, याद करके आने हैं, इससे मुख्तलिफ जुमले बनाने हैं। और मैं कल इंशाल्लाह इसको सुनूंगा। और एक और चीज आप पढ़ लें जो बहुत आसान है, वो क्या है, आपने वालिद का पढ़ लिया, वालिद को अब अबुन कहते हैं, अम्मी को क्या कहते हैं, उम्मुन कहते हैं। भाई और बहन को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। भाई को क्या कहते हैं, अखुन। भाई को क्या कहते हैं, अखुन। भाई को क्या कहते हैं, अखुन। और बहन को क्या कहते हैं, उख्तुन। बहन को क्या कहते हैं, उख्तुन। आप देखें, अखुन और उख्तुन क्या कहते हैं, भाई बहन। अखुन भाई को कहते हैं, उख्तुन बहन को कहते हैं। जब आप कहेंगे ये भाई है तो क्या कहेंगे, हादा अखुन। जब आप कहेंगे ये बहन है, हादा हादिही उख्तुन। जब आप कहेंगे ये मेरा भाई है तो क्या कहेंगे, आखिर में या लगा दें, हादा अखी, हादा अखी इब्राहिम, ये मेरा भाई इब्राहिम है। हादिही उख्ती, हादिही उख्ती सना, ये मेरी बहन सना है। हादिही उख्ती खौला, ये मेरी बहन खौला है, ठीक है। तो कितने लफ्ज हमने पढ़ लिए आज, चार इजाफी पढ़े हैं। नंबर एक फोन, मोबाइल, जवालुन। नंबर दो कपड़े, सौबुन। नंबर तीन भाई, अखुन। नंबर चार बहन, उख्तुन। तो आज का सबक यही था। अभी हम दूसरा सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम इन अल्फाज को दोहराएंगे भी और मश्क भी करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।